नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग शिविर किया गया आयोजित। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ योगाभ्यास। स्कूली विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर हुए शामिल। पेड़ों की कटाई करने वाले 2 आरोपियों को वन कर्मियों ने किया गिरफ्तार। कायाकल्प की टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने पंजीयन कराकर चेकअप कराया। डॉक्टरों ने चेकअप कर कृत्रिम अंग के लिए दिव्यांगों को चिन्हित किया। बुरहानपुर नगर निगम ने नेहरू स्टेडियम पर दिव्यांग जनों के लिए शिविर लगाया। शिविर में दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल का वितरण किया। दिव्यांग शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शिविर का लाभ लिया। शिविर में आए दिव्यांग जनों ने शिविर का लाभ लेकर ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर अपने घर लेकर गए। दिव्यांगजन शिविर में जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि दिव्यांगजनों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के चलते आज भी इस शिविर में कृत्रिम अंगों के लिए भी दिव्यांगों को चिन्हित किया गया। आने वाले शिविर में निःशुल्क आकृति अंग भी प्रदान किए जाएंगे ताकि दिव्यांग भी चल फिर सके। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 5वां जिले का शिविर था। यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने सुबह से ही पंजीयन कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने निःशुल्क चेकअप कर कृत्रिम अंगों के लिए दिव्यांगों को चिन्हित किया। शिविर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस, कलेक्टर भव्या मित्तल, निगम महापौर माधुरी पटेल, निगम अध्यक्ष अनिता यादव, निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और दिव्यांगजन मौजूद रहे। आज जो टोटल हमारे पास संख्या है वो इस प्रकार से है कि यहाँ हितग्राही पेंशन में भी आज लाभ मिल रहा है। यहाँ पर बहुविकलांग मानसिकता वाली जो पेंशन है उसके 304 केस स्वीकृत हुए हैं और जो बहु राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन है उसके अंतर्गत 290 केसेस स्वीकृत हुए हैं। साथ में जो निःशक्त जन पेंशन है उसके 1053 केसेस सैंक्शन हुए हैं और जो सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन है उसके 282 केसेस सैंक्शन हुए हैं। इस प्रकार से जो हमारी कल्याणी पेंशन भी अगर हम देखें, वो बहनें जिनके पति नहीं रहे वह भी 1925 केसेस सैंक्शन हुए हैं। तमाम अगर हितग्राहियों को देखा जाए तो जन सेवा कैंप्स के माध्यम से बुरहानपुर में हमने 18,608 लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा भी यही है कि इनके घर तक पहुंच के इनके सेवा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है कि कोई कष्ट में, दुख में, परेशानी में आदमी अकेला नहीं रहे। ये अपने पूरे ज़िले में 5 शिविर ऐसे आयोजित हुए हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो कृत्रिम अंग का निर्धारण करना है कि किस व्यक्ति को कौन सा कृत्रिम अंग दिलवाया जा सकता है, इसी श्रृंखला में आज आखिरी शिविर था हमारे यहाँ पे, जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें टैक्सी से, मैजिक से, बसों से भी लोगों को अपने घरों से यहाँ पर लेकर आया गया और मल्टीपल पंजीयन काउंटर्स में पहले उनका पंजीयन किया गया। जो मेडिकल बोर्ड के समक्ष नए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने थे उनको वहाँ भेजा गया और शेष का मेडिकल परीक्षण होके ये निर्णय किया गया किसको कौन सा कृत्रिम अंग देना है। अब एलिम्को का एक कैंप करके इसमें इनको ये कृत्रिम अंग दिलवाए जाएंगे। आज नगर निगम की तरफ से ये शिविर आयोजित किया है दिव्यांग के लिए और इसमें जैसे नगर निगम की और जो अपने दिव्यांग के लिए ट्राईसाइकिल, ईयर के लिए और बैसाखी और बच्चों को जो खेलने के लिए सामान वो रहते हैं उनके वो दिया गया है और इससे भी ज़्यादा लाभ दिव्यांग को मिले, मैं यही अपेक्षा करती हूँ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर स्कूली विद्यार्थी, प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधियों ने योगाभ्यास किया। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर और स्कूली विद्यार्थियों ने योगाभ्यास किया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 12 जनवरी के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योगाभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ रखने के गुर सीखे। साथ ही अन्य लोगों को भी योगा करने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी, प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज सुबह स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के साथ जो उनके द्वारा यूथ ऑफ कांग्रेस में दिया गया था और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के साथ हमारे यहाँ पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया था। ये अधिकतम स्कूलों में भी ये कार्यक्रम किया गया है और सभी स्कूली बच्चे आए थे और एक सामूहिक कार्यक्रम था जिसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ सूर्य नमस्कार दोनों का आयोजन हुआ और कैसे हम अपने ज़िंदगी में इसको पालन कर सकते हैं और फिटनेस की ओर बढ़ सकते हैं, उसके संबंध में ये था। बुरहानपुर जिले के नावरा रेंज की बीट में अतिक्रमणकारियों द्वारा रात के समय में जंगल में पेड़ों की कटाई की जा रही थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही थई। वन कर्मियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएफओ ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिले के नैपानगर नावरा क्षेत्र के बीट क्रमांक 268 में रात के समय 14 से अधिक लोग अतिक्रमण के उद्देश्य से जंगल में कटाई कर रहे थे। वन विभाग की गश्त कर रही टीम की नजर जंगल में कटाई करने वाले लोगों पर पड़ी। वन हमले में आरोपियों का पीछा कर 2 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और बाकी 1 दर्जन से अधिक कटाई करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने जंगल के बेशकीमती सागवान के 28 से अधिक पेड़ों को काटा है। घटना की जानकारी लगते ही अधिकारी मौके का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और जहां पर कटाई हुई है वहां पर जाकर निरीक्षण किया। बुरहानपुर डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि रात 12 बजे के दरमियान 14 से अधिक लोग अतिक्रमण के उद्देश्य से जंगल में कटाई कर रहे थे। टीम ने उनका पीछा कर 2 लोगों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने कबूला कि वो कटाई करने के लिए आए थे। मुझे अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है। परिचय अधिकारी खुद आए हैं, मुझे बताएं कल की घटनाक्रम के बारे में। उनकी जैसा उन्होंने बताया है कि रात में लगभग 12 से 1 के बीच की घटना है, जिसमें लगभग 14 से 15 लोग हीरा बीट 268 कंपार्टमेंट के अंदर अतिक्रमण के उद्देश्य से कटाई कर रहे थे, वन कटाई कर रहे थे। कुछ वृक्ष वहाँ काटे भी गए हुए हैं। उसमें वन विभाग की टीम गश्ती कर रही थी, उन्होंने धर पकड़ने की कार्रवाई की गई थी। तो 2 आरोपी इसमें से पकड़ में आ गए हैं और उनकी संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो वो आरोपी लग रहे हैं, लेकिन उनकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत ही स्पष्ट बताया जा सकता है कि उनकी संलिप्तता क्या है। बीजेपी नेता भी नेता जो सदस्य उनका पत्नी भी उसमें शामिल है? नहीं, वैसी कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है। हमें तो बस आरोपी के संबंध में बताया गया है, उसी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। 2 ही लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज भोपाल से कायाकल्प की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया और शासन की ओर से दिए गए संसाधनों की फोटोग्राफ लिए। कमियां होने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल का संपूर्ण कायाकल्प की टीम द्वारा आज निरीक्षण किया गया। दरअसल संपूर्ण कायाकल्प अभियान में जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मशीनरी और जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। 3 साल में अस्पताल में PICU, NSCU, पैथोलॉजी, कोविड ICU, मेडिकल वार्ड और OT का काम हुआ है। यहाँ नए उपकरण, आधुनिक सुविधाओं के साथ सामग्री भी दी गई है। इस सामग्री का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसी का सत्यापन करने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद गोयल और बायोमेडिकल इंजीनियर सुरेश ध्रुवे की टीम गुरुवार सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंची। टीम ने सभी वार्डों का निरीक्षण कर उपकरणों की जानकारी और संचालन के बारे में पूछा। सभी के फोटो भी लिए। इस दौरान आधा घंटा टीम मॉड्यूलर OT में रही और जानकारी ली, लेकिन इसी OT में सामान्य ऑपरेशन लंबे समय से बंद है। सिर्फ एनेस्थेसिया विशेषज्ञ नहीं होने से यह परेशानी हो रही है। सरकारी अस्पताल में हर माह 20 से 25 ऑपरेशन होते हैं। इसमें हर्निया, अपेंडिक्स और दूसरे ऑपरेशन शामिल है। अस्पताल में तो यह ऑपरेशन निःशुल्क हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इन ऑपरेशनों के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं। जिला अस्पताल में ऑपरेशन बंद होने के बाद से मरीजों को निजी अस्पताल में ही ज़्यादा पैसे खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर प्रमोद गोयल और हमारे साथ बायोमेडिकल इंजीनियर जो हैं सुरेश ध्रुवे साहब हैं। हम लोग भोपाल से आए हैं, जो संपूर्ण कायाकल्प के अंतर्गत हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC वगैरह को जो इक्विपमेंट और फर्नीचर सप्लाई किया है, तो उसके हम लोग भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं कि वो यहाँ पर सही
हालत में यहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है और वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आप देखा, क्या पाया सर? ये मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ के देख के कि यहाँ जितना भी सामान आया है, जो भी वो बाकायदा उसका यहाँ पर यूज हो रहा है, ये कहीं पड़ा हुआ नहीं है। मैक्सिमम सामान जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है, उनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुका है और उससे मरीजों को स्वास्थ्य में काफ़ी मदद मिल रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बम्बाड़ा में भजन मंडली के माध्यम से लोगों को श्री शिव महापुराण में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री शिव पुराण कथा का आयोजन होगा। बुरहानपुर जिले में 3 फरवरी से 10 फरवरी तक रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए प्रभात फेरियां गांव में निकाली जा रही है। इसी के चलते ग्राम बम्बाड़ा में भी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के माध्यम से ग्रामीणों को श्री शिव महापुराण कथा में आने का निमंत्रण दिया। गौरतलब है कि बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 10 फरवरी तक शिहोर वाले प्रदीप मिश्रा की ओर से श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। इस शिव महापुराण कथा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, इसके लिए शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। आज दिंडी का आयोजन बुरहानपुर में 2 फरवरी से जो शिव महापुराण कथा का प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाचन किया जाएगा, उस सिलसिले में ग्राम में दिंडी द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया। जगह जगह दिंडी का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। बुरहानपुर के बसाड़ फाटे पर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों का यातायात पुलिस ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और इसी तरह से यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यातायात पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों का स्वागत किया जा रहा। यातायात पुलिस के इस अभियान की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। वाहन चालकों के साथ प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि भी इस अभियान से जुड़कर वीडियो संदेश के जरिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने हेतु वाहन चलाने की अपील कर रहे। तो वहीं यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाए जा रहे। वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है और जो वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन चला रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इसी तरह से आगे भी नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी जा रही है ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। आए सब मिलकर मनाएं सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, गाड़ी में अपनी नंबर प्लेट लगाएं, पार्किंग गाड़ियों की सही जगह पे करें, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का पालन करें और छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार में गाड़ियां चलाने ना दें। ये सब हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी व्यवस्था के लिए है। 2021 में 36,800 लोगों ने सड़क दुर्घटना से ग्रस्त होकर नुकसान को भोगा है, जिनमें से 9,000 से अधिक लोग तो अपने प्राण खो चुके हैं। क्यों? गाड़ी तेज चलाई, तेज गति से चलाई, सिर्फ इसलिए प्राण खो देना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। और हेलमेट ना लगाना 4,000 से अलग ज्यादा लोगों का अपने जान खोने का कारण बना है। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए हम सब मिलकर इस सप्ताह में स्वयं भी पालन करें और औरों को भी पालन कराएं। बुरहानपुर जिले के सिरपुर और सिंदखेड़ा के जंगलों में बाघ दिखने का मामला सामने आया। बाघ दिखने की सूचना लगते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अफसरों को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों द्वारा अब खेतों में सर्चिंग की जा रही है। बुरहानपुर जिले के शिरपुर और सिंदखेड़ा के बीच अमराई के पास गन्ने के खेत में ग्रामीणों का बाघ दिखाई दिया। बाघ दिखाई देने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अफसरों को दी। सूचना लगते ही वनकर्मी सर्चिंग करने के लिए खेत में पहुंचे और यहां पर पहुंचकर सर्चिंग शुरू कर दी, लेकिन 2 घंटे तक चली सर्चिंग में भी बाघ दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर अब वन विभाग के अफसरों ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों और खेत में आने जाने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि इस तरह से कोई भी जंगली जानवर दिखाई देता है तो इसकी सूचना तुरंत ही वन विभाग को दे, ताकि पिंजरा लगाकर ऐसे जंगली जानवर को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि क्षेत्र में किसी का कोई नुकसान ना पहुंचे। गौरतलब है कि सिरपुर और सिंदखेड़ा के बीच अमराई के पास रणजीत ठाकुर के खेत में गांव के 20 मजदूर जब खेत में काम करने पहुंचे तो गन्ने के खेत में उन्हें आराम करता बाघ दिखा।
मजदूर भागकर खेत के बाहर आए और खेत में बाघ होने की बात लोगों को बताई। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर बाघ की आवाज जोर जोर से आ रही थी। वन विभाग को सूचना देने पर फॉरेस्ट कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जब तक बाघ खेतों से निकलकर जंगल की तरफ चला गया। वन विभाग के कर्मचारी गन्ने की फसल में छानबीन करते रहे। ये गाँव है सिंदखेड़ा। सिंदखेड़ा कौन से खेत में? ये रंजीत ठाकुर की खेत के बाजू में बैठा हुआ है, गन्ने के अंदर बाघ। हाँ, बहुत जमजम से डकार रहा है। 20-25 मजदूर हम सब यहाँ आके रोड पे बैठे हुए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग शिविर किया गया आयोजित। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ योगाभ्यास। स्कूली विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर हुए शामिल। पेड़ों की कटाई करने वाले 2 आरोपियों को वन कर्मियों ने किया गिरफ्तार। कायाकल्प की टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।